Hello student, as usual, I am Sajad Khan from टैगोर स्कूल परबत्सर। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टैगोर स्कूल परबत्सर से शहजाद खान हूँ। आई हार्टली वेलकम ऑल ऑफ यू इन टैगोर स्कूल 8 क्लास ऑनलाइन क्लासेज। मैं आप सभी का टैगोर स्कूल की कक्षा 8 की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड सेकंड चैप्टर अप टू एग्जाम्पल 10। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में यानी पिछले वीडियो में अध्याय सेकंड के एग्जाम्पल 10 तक हमने कंप्लीट किया था। एंड आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सेकंड चैप्टर। और आज के इस वीडियो में हम इस अध्याय के सेकंड अध्याय का जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 11th, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने 11th। देवेसी हैज ए टोटल ऑफ रेट 590 एच करेंसी नोट्स इन द डेनोमिनेशन ऑफ रेट 50, रेट 20 एंड रेट 10। देवेसी के पास जो है टोटल यानी कुल जो है कुल मूल्य है 590, यानी देवेसी के पास 50 रुपीज, 20 रुपीज एंड 10 रुपीज वाले कुल मिलाकर जो है 25 नोट्स है 25 नोट्स है जिनका कुल मूल्य है अपने 590। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेट 50 नोट्स एंड रेट 20 नोट्स इज 3:5। और जो रेशियो है, रेशियो मीन्स अनुपात दे रखा है यहाँ। यदि 50 रुपए तथा 20 रुपए वाले नोटों की संख्या में नंबर्स की कह रहे हैं संख्या में अनुपात जो दे रखा अपने को 3:5 है। इफ सी हैज ए टोटल ऑफ 25 नोट, जो टोटल है वो 25 नोट्स है यानी 25 जो नोट है इसमें। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन सी हैज। तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक प्रकार के जो नोटों की संख्या हमें वो ज्ञात करनी है, यानी 50 वाले, 10 वाले और 20 वाले जो नोट्स है उनकी हमें नंबर्स फाइंड करना है। तो नंबरों की जो संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। सो एग्जाम्पल 11th है अपने एग्जाम्पल 11th है। इसमें हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो अपने को सबसे पहले इसमें दे रखा है कि टोटल जो मनी है रुपए हैं 590 है, जिसमें 50, 20 एंड 10 वाले जो कुल मिलाकर 25 नोट्स है। टोटल 25 नोट्स है। यहाँ पे दे रखा टोटल नोट्स है 25, जिसमें 50 रुपीज वाले भी है, 50 रुपीज वाले हैं, 20 रुपीज वाले हैं, 10 रुपीज वाले हैं। तो यहाँ नोट दे रखे टोटल नोट्स है और टोटल प्राइस, टोटल मनी भी दे रखी है। यहाँ कुल जो मूल्य है वो भी दे रखा है यहाँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इन 50 रुपीज एंड 20 रुपीज एंड 10 रुपीज वाले नोटों की संख्या जो है अपने पास नहीं है। तो जो नहीं है उसको हम लेंगे। तो हम लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे लेट the number of the number of 50 rupees notes and 20 rupees notes नॉट बी, क्योंकि इसमें जो है अपने रेशियो दे रखा है 50 एंड 20 नोट्स वाला, 50 नोट्स एंड 20 नोट्स का रेशियो दे रखा है। तो रेशियो दे रखा है, उसके अनुसार इनके नंबर्स हम लेंगे। तो यहाँ पर 20 और 50 वाले नोट्स की जो है नंबर्स हम लेंगे। तो इसको रेशियो के अकॉर्डिंग 50 वाले नोट 3x एंड 20 नोट्स वाले जो है उसको हम 5x लेंगे नंबर। सो 3x and 5x respectively
रिस्पेक्टिवली क्रमशः। बट यहाँ पर अपने पास जो है 25 नोट है टोटल, तो क्रमशः यहाँ पर दे रखा है अपने पास 25 नोट। बट सी हैज 25 नोट्स इन टोटल तो यहाँ पर 25 नोट्स है टोटल अपने पास, इसमें दिए हुए हैं 25 नोट। अब यहाँ पर जो है हमने के माना कि जो है 50 रुपीज और 20 नोट जो है 20 रुपीज वाली नोटों की संख्या क्रमशः हमने 3x एंड 5x है, एंड लेकिन कुल जो नोटों की संख्या है यहाँ 25। तो टोटल नोटों की संख्या, तो यहाँ पर हमने देख लिया 50 रुपीज वाले हैं वो नंबर ऑफ जो है नोट्स के नंबर है वो टोटल है 3x, और 20 वाले नोट्स है टोटल अपने पास 5x। अब अपने पास 10 रुपीज वाले भी रह गए, तो 20 और 50 वाले हैं उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore the number of rates 10 नोट्स, यानी कि जो है अतः 10 रुपए वाले नोटों की संख्या। तो 10 रुपए वाले नोटों की संख्या हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। टोटल नोट्स है यहाँ पर अपने 25, तो टोटल नोट्स है 25। अगर 25 में से हम 50 रुपीज वाले और 20 रुपीज वाले जो नोटों के नंबर्स है वो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो रिमेनिंग अपने रहेगा 10 रुपीज वाले नोट, यानी 20 रुपए वाले नोटों की संख्या को और 50 रुपए के नोटों की संख्या को हम जोड़कर ऐड कर अगर 25 में से घटा दें तो रिमेनिंग अपने पास जो नोटों के नंबर्स रहेंगे वो 10 वाले रहेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 50 रुपीज वाले टोटल 3x है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x, और 20 रुपीज वाले हैं यहाँ 5x, तो 20x और 5x को सब्ट्रैक्ट करके जो हम टोटल जो नोटों के नंबर्स अपने दे रखे हैं 25 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 25 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x प्लस 5x, यानी 50 वाले और 20 वाले नोटों की संख्या घटा देंगे, तो 5x एंड 3x टोटल हो गए 8x। तो ये हो गए अपने द नंबर ऑफ रेट्स 10 नोट्स, यानी 10 रुपए वाले नोटों की संख्या अपने पास ऑब्टेन हुई है 25 माइनस 8x। तो इस प्रकार हम ये ले सकते हैं। नेक्स्ट है द अमाउंट सी हैज, यानी इन नोटों से उसके पास जो धन हुआ है, इन नोटों से उनके पास जो धन हुआ है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर वो धन लिखेंगे, तो सबसे पहले अपने पास जो 50 रुपीज वाले नोटों से जो धन प्राप्त हुआ वो लिखेंगे। तो टोटल नोट्स है तो उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम रेट 50 नोट, फ्रॉम 50 नोट्स। तो टोटल यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि 50 रुपए वाले नोटों से, तो 50 रुपए वाले नोट, तो यहाँ पर 50 वाले नोटों के नंबर्स यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए 50 रुपीज के जो नोट थे टोटल 3x थे, यानी कि टोटल 3x नोट है, यानी 3x नोट है किसके 50 वाले। तो 50 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल यहाँ पर जो है यहाँ पर प्राइस या मूल्य आ जाएगा अपने, तो मूल्य आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15, 5 3 15x 150x। तो ये है 50 वाले नोटों से जो टोटल जो अमाउंट बनता अपने पास, यानी कि टोटल 3 नोट है, तो 3 नोट 50 के हैं, तो यहाँ से 50 के 3 नोट के कितने रुपए बनेंगे 150 रुपीज। नेक्स्ट है अपने 20 रुपीज वाले जो नोट्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम रेट्स 20 नोट्स, यानी
20 रुपए वाले नोटों से जो अपने अमाउंट ऑप्टिन हो रहा है वो लिखेंगे। तो 20 रुपीज वाले हैं यहाँ टोटल 5x, तो 5x है, और 20 रुपीज वाले हैं तो 20 से मल्टीप्लाई किया। अब 20 रुपीज के 5 नोट्स है तो 20 यानी 20 रुपए के 5 नोट है, तो 20 रुपए के 5 नोटों से अपने पास बने 100, और x है साथ में तो x लेंगे 100x। अब यहाँ पर जो अपने पास है 10 रुपए वाले नोटों की संख्या तो वो भी लेंगे फ्रॉम रेट्स 10 नोट्स, यानी 10 रुपए नोटों, जो 10 रुपए वाले नोट्स है उनसे 10 रुपए वाले नोटों में कितने रुपए बनेंगे अपने पास। तो 10 रुपए वाले जो नोट्स है उनके नंबर से टोटल 25 माइनस 8x, यानी यहाँ पर दो पद का यहाँ पर कह सकते हैं अपने पास दो पद दे रखे हैं इसमें, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई जब करते हैं द्विपद को तो अलग अलग मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कि 10 को पहले 25 से एंड देन 10 को 8x से। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 10 को पहले 25 से करेंगे, तो यहाँ पर 10 को 25 से करेंगे तो 25 10 जा 250 एंड माइनस फिर 10 8 जा 80x। तो ये अमाउंट अपने पास ऑब्टेन होगा। और अब यहाँ पर हम तो कुल धन ज्ञात कर सकते हैं, टोटल अमाउंट हम फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल अमाउंट हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास यहाँ पर अमाउंट ऑब्टेन हो चुका है तो हम इसे राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट हम करेंगे तो लिखेंगे हैंस द टोटल मनी सी हैज यानी और कुल धन हुआ, यानी उसके पास कुल धन जो अपने पास उसके पास हो रहा है कुल धन। देखिए 50 रुपीज वाले टोटल 3x नोट से, तो इससे जो अमाउंट ऑब्टेन हुआ 150x, तो फर्स्ट हम लिखेंगे 150x प्लस यहाँ पर नेक्स्ट है अपने पास कि 20 रुपीज वाले नोट से टोटल उससे अमाउंट अपने पास ऑप्टेन हुआ 100x, तो राइट करेंगे 100x प्लस नेक्स्ट है अपने पास इसमें 10 रुपीज वाले नोट्स, तो 10 रुपीज वाले नोट्स है तो यहाँ पर ऐड करेंगे, इसमें आगे राइट करेंगे हम। तो आगे लिख लेते हैं यहाँ पर 25 प्लस 80x, तो टोटल अमाउंट अपने पास ऑब्टेन हुए 10 रुपीज से 250 प्लस 80x। तो टोटल यहाँ पर ऐड करते हैं इनको, मैं यहाँ सेकेंड लाइन नीचे लिखता हूँ न्यू लाइन। तो ऐड करते हैं यहाँ पर देखिए नंबर्स में नंबर्स ऐड करेंगे और यहाँ पर इक्वल टू यानी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ न्यू लाइन यहाँ से स्टार्ट है। तो यहाँ पर टोटल जो अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा है 590 रुपीज दे रखा है, वो राइट हैंड साइड हम राइट करेंगे। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं तो ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए x के जो वेरिएबल है उनको ऐड करेंगे, नंबर्स को नंबर में 150 एंड 100 250, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 250, और यहाँ पर सॉरी ये जो है नेगेटिव है माइनस में, तो यहाँ पर इसको माइनस में राइट करना है। तो यहाँ पे देखिए 150x एंड 100 यहाँ पर दोनों ही प्लस के हैं तो ऐड होगा, तो 250x में से 80x सब्ट्रैक्ट करेंगे, या इसको साथ में लिख लेते हैं 150x एंड प्लस 100x एंड माइनस, ये देखो माइनस के हैं तो माइनस के 80x। यहाँ पर x के जो वेरिएबल है उनको पास राइट करेंगे। अब यहाँ पर जो अपने पास है प्लस के 250 नंबर्स केवल सिंगल नंबर्स में है इक्वल टू 590, ये टोटल अमाउंट है तो इक्वल में लिख दिया, यानी कि जो टोटल अमाउंट इनको ऐड करने पे 590 हमें ऑब्टेन हो रहा है। तो यहाँ पर ऐड करेंगे इसको, सो ऐड करने पर यहाँ पर देखते हैं अपन कि 150 एंड
100x, टोटल हो गए 250x एंड माइनस 80x, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, प्लस 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 दोनों को ऐड करने पाएंगे 250x एंड माइनस 80x प्लस 250 इक्वल टू 590। अब यहाँ पर 250x में से 80x सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 80x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग रहेगी अपने पास 170x। 250 में से 80x हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 170x एंड प्लस 250 इक्वल टू 590। अब यहाँ पर हम ट्रांसपोजिंग करेंगे, तो ट्रांसपोजिंग करेंगे नंबर्स का, तो फर्स्ट हम करेंगे 250 का ट्रांसपोजिंग एंड देन 170 का ट्रांसपोजिंग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ट्रांसपोजिंग 250 टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 250 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर राइट हैंड साइड इसकी जो हम ट्रांसपोजिंग करेंगे, तो ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 250 जो है राइट साइड में हम इसको ट्रांसफर करेंगे, तो लेफ्ट साइड अपने पास रिमेनिंग 170। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड अपने पास रिमेनिंग रहेंगे 170x एंड इक्वल टू ऑलरेडी 590 अपने पास है, तो 590 हम राइट करेंगे। अब यहाँ पर सब जो है अपने पास हमने देखा कि 250 का हमने ट्रांसफर किया, तो 250 राइट करेंगे यहाँ पर। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड है 170 एंड नेक्स्ट 590 में से जो है 250 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अपने पास रिमेनिंग रहेंगे 340 यहाँ x है। अब यहाँ पर ट्रांसपोजिंग करेंगे, तो हम लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 170 टू राइट हैंड साइड, यानी 170 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 170 डिवाइडेशन में चला जाएगा। सो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 340 अपॉन 170। देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो x इक्वल टू 34 अपॉन 70 और 17 की टेबल से 17 से 34 है वो कैंसिल हो रहा है कम्प्लीटली, 17 टू जा 34। सो x इक्वल टू 2 यहाँ पर अपने पास x की वैल्यू अपने पास ऑब्टेन होगी, तो x की वैल्यू अपने पास ऑब्टेन होगी x। अब यहाँ पर अपने पास जो है यहाँ पर नंबर्स हमें जो है फाइंड करना है, हमें नोटों की संख्या ज्ञात करनी है 50 रुपीज वाले एंड 20 रुपीज एंड 10 रुपीज वाले नोटों की संख्या, वो हमने पहले ही अपने ऑब्टेन की थी। देखिए ये रही नंबर्स, यहाँ पर देख सकते हैं अपन, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए 50 रुपीज वाले हैं 3x एंड 20 रुपीज वाले हैं 5x एंड 10 रुपीज वाले हैं 25 माइनस 8x। तो सभी अलग अलग टाइप के हैं यहाँ पर दे रखे हैं, तो इनको हम राइट कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर द नंबर ऑफ रेट्स 50 नोट्स सी हैज, यानी कि उसके पास अर्थात देवेशी के पास, हम कह सकते हैं उसके पास यानी देवेशी के पास जो है 50 रुपए वाले नोट, तो 50 रुपए वाले नोट देवेशी के पास थे अपने यहाँ 3x थे, तो यहाँ पर 3 और x के बीच कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई और x की वैल्यू यहाँ पर है 2, तो टोटल यहाँ पर हो गए 6 नोट्स, तो टोटल हो गए यहाँ पर 6 नोट्स। तो यहाँ पर 50 रुपए वाले 6 नोट हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है अपने 20 रुपीज वाले, तो राइट करेंगे द नंबर ऑफ रेट्स 20 नोट्स, यानी सी है, यानी देवेशी के पास हम कह सकते हैं उसके पास सी है, ये यहाँ से 6 सी
हैज। तो यहाँ पर टोटल हम कह सकते हैं उसके पास जो है ये थे 5x, टोटल थे 5x। तो 5x थे तो अपने पास हम राइट कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू अपने पास ऑब्टेन हुई 2, 5 2 जा 10 नोट, यानी 20 रुपए वाले 10 नोट है उसके पास। और नेक्स्ट है जो अपने पास 10 रुपीज वाले। सो लिखेंगे द नंबर ऑफ रेट्स 10 नोट्स, यानी 10 रुपए वाले नोटों की संख्या देवेसी के पास सी है, यानी उसके पास है। तो अपने पास उसके पास है टोटल 25 माइनस 8x। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 25 माइनस 8 इंटू एक्स की वैल्यू 2, फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जा 16 और 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपने पास ऑप्शन होगा 9। सो इस प्रकार हम जो है यहाँ पर अपने पास पहले हमें 50 रुपए वाले नोटों की संख्या पूछिए, तो वो अपने पास ऑब्टेन हुई है 6, फिर 20 रुपीज वाले नोटों की संख्या यहाँ पर 10 और फिर यहाँ पर 10 रुपीज वाले नोटों की संख्या 9 ऑब्टेन हुई। और ये हमें इस क्वेश्चन में इस एग्जाम्पल में फाइंड करना था। तो आज का जो होमवर्क है अपना, आज के होमवर्क में हमें एग्जाम्पल जो 11 है वो कंप्लीट करना है यहाँ तक, और अगले अपने जो अगला वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम एक्सरसाइज 2.2 है वो स्टार्ट करेंगे।